गुड इवनिंग सभी को गुड इवनिंग। फिजिक्स वाला रविंदर सर क्लास 11th का पहला लेक्चर वृत्तीय गति लेके आया है। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किस प्रकार ये क्वेश्चन आता है। तो पहला क्वेश्चन बना है कि वृत्तीय गति में वस्तु किस पथ पर चलता है, यानी वृत्तीय गति में वस्तु जो किस पथ पर चलता है। तो आप सब जानते हैं कि वृत्तीय गति में जो वस्तु चलता है ये वृत्ताकार पथ पर, कौन पथ पर, वृत्ताकार पथ पर। तो देखना है ऑप्शन कौन होगा। तो पहला में लिखा है सीधी रेखा में, तो ये तो होने वाला नहीं है। दूसरा में क्या, वृत्तीय पथ पर यानी वृत्ताकार पथ पर चलता है, तो दूसरा का जो है बी नंबर क्या हो जाएगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है, अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि वृत्तीय गति में, कौन गति में, वृत्तीय गति में दिशा लगातार, दिशा क्या लगातार क्या होता है। तो सबसे पहले ऑप्शन बोला है बदलती है, दूसरा में बोला स्थिर आती है, और तीसरा में बोला धीरे धीरे घटती है। तो इसका सही जो ऑप्शन है ए नंबर सही होगा, ये बदलता रहता है। वृत्तीय गति में दिशा बार बार क्या होते रहता है, बदलते रहता है। तो ए नंबर सही जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन जो बनाया है, समान गति वाले वृत्तीय गति को क्या कहते हैं। समान गति वाले को वृत्तीय गति को क्या कहते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन है, सबसे पहले समान रेखीय गति, दूसरा में बोला है समान वृत्तीय गति, और तीसरा में बोला है असमान वृत्तीय गति। तो इसका जो ऑप्शन होगा सही, बी नंबर सही हो जाएगा, समान वृत्तीय गति। कौन गति, समान वृत्तीय गति होगा, यानी बी नंबर सही हो जाएगा। अगला कोणीय वेग की इकाई क्या होता है। तो कोणीय वेग को हम सब कोची से ओमेगा से सूचित करते हैं, और ओमेगा बराबर थीटा बटा टी होता है। थीटा बटा क्या होता है, टी होता है। तो कोण का जो होता है सैमात्रक रेडियन होता है, क्या होता है, रेडियन, RAD से सूचित किया जाता है। और समय का सेकेंड यानी रेडियन प्रति सेकेंड, देखो कहाँ है रेडियन प्रति सेकेंड, तो पहला तो नहीं होगा। बी नंबर क्या है, रेडियन प्रति सेकेंड, तो बी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, ध्यान से देखना है कि अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। वृत्तीय गति में केंद्र की ओर, वृत्तीय गति में मान लिया जाए ये वृत्तीय गति है, तो वृत्तीय गति के ये केंद्र है और ये परिधि है। तो वृत्तीय गति में केंद्र की ओर लगने वाले बल को क्या कहते हैं। तो आप सबको हम बताए थे कि वृत्तीय गति में दो बल लगता है, एक का नाम है अभिकेंद्री बल और दूसरा का नाम है अपकेंद्री बल। तो केंद्र से परिधि की ओर जाने वाले बल को अभिकेंद्री बल कहा जाता है, अपकेंद्री बल कहा जाता है, और परिधि से केंद्र की ओर आने वाले बल को अभिकेंद्री बल कहा जाता है। ध्यान से देखना है। तो क्या बोला है क्वेश्चन कि वृत्तीय गति में केंद्र की ओर, तो वृत्तीय गति में केंद्र की ओर क्या जाएगा, अभिकेंद्रीय बल। कौन बल होगा, अभिकेंद्रीय, यानी बी नंबर सही होगा। अगला 6 नंबर क्वेश्चन पूछा है, अभिकेंद्रीय बल की दिशा होती है। तो अभिकेंद्रीय बल की जो दिशा होगा, तो अभिकेंद्रीय बल एक प्रकार का वृत्तीय जो है गति है, और वृत्तीय गति में जो बल की दिशा होता है केंद्र की ओर होता है। किधर होता है, केंद्र की ओर होता है। तो आज 6 क्वेश्चन हम लेके आए हैं। 6 क्वेश्चन में जो है आप सब कितना जानते होंगे वो कमेंट में बताना है। और जो पहला बार इस वीडियो को देख रहे हैं फिजिक्स वाला रविंदर सर को, तो प्लीज जो है सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर देना है। आज तक यहीं, बाकी बात कल। जय हिंद, जय भारत।